ओके, वंस अगेन वेलकम, गुड इवनिंग। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने बच्चों के लिए और या ज़रूरतमंदों के लिए, तब हमारे यहाँ शाम का समय है। लाइट से भी आप समझ सकते हैं। और आपका स्वागत है एक बार फिर से नर्सिंग मास्टर चैनल पे। ये चैनल जो मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से रिपीट करूँगा, बार बार बताना पड़ेगा कि ये चैनल जो है वो आप स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ्स के लिए और जो नर्सेस जो कि अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, एम्स के एग्ज़ाम्स के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ही यूज़फुल है ये सारे टॉपिक्स और मेरा चैनल। ठीक है? हम लोगों ने कल बात करी थी, अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि क्या बोलते हैं अप्रोचेस फॉर यूजिंग एनाल्जेसिक एजेंट, जिसमें हम लोग ने कुछ अप्रोचेस देखे थे। बैलेंस एनाल्जेसिया देखा था, पीआरएन अप्रोच देखा था, प्रिवेंटिव अप्रोच देखा था और पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया अप्रोचेस देखा था। ठीक है, दीज आर ऑल द मेडिकेशन अप्रोचेस। लेकिन कभी कभी ऐसे पेन होते हैं जिन पेन्स को बियर करना पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ, जैसे कल हम लोग लास्ट में टॉपिक पढ़ा था पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, जिसमें हमने देखा था कि बड़े बड़े सर्जरीज होती हैं, है ना। और उसके बाद पेशेंट को पेन को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेन सब्सटेंसेस दिया जाता है। ठीक है, दूसरा या तो परसिस्टेंट पेन जिसको लगातार बना रहता है, ऐसा पेन जिसमें कैंसर पेशेंट के भी पेन रहते हैं। और ऐसी बहुत सारी आपके पेन का वो है, जैसे पीआईवीडी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो मोस्टली जिसे L1 से L3 या L4 तक जो स्पेस होता है, लंबार 1 से लेकर लंबार 4 तक जो स्पेस होता है, यहाँ पर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तभी हम लोग आप देखते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग बिटवीन L1 टू L3 स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हम लोग नीडल गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस होने के कारण जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है, ये डिस्क क्या कर जाती है, प्रोलैप्स कर जाती है। इसी को बोलते हैं प्रोलैप्स इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क। जब ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है तो आप देखते हैं कि हर एक जो वर्टिब्रा है उसमें क्या होता है, न्यूरल कैनाल, और इसी न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड जाती रहती है। जब स्लिप होती है, जब ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, हर्निएशन ऑफ द डिस्क को हर्निएशन भी बोल सकते हैं, हर्निएशन ऑफ द डिस्क हो जाता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कॉम्प्रेस होती है। इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है, तो उस एरिया में सपोज L2 से L3 घसका हुआ है, L2 से L3 के बीच में से अगर कोई भी डिस्क वो स्लिप हो गई है, प्रोलैप्स हो गई है, हर्निएट हो गई है, तो वहां पर उस नर्व को वो क्या करेगी, प्रेस करेगी, और उस नर्व से लगातार कंटिन्यूअस पेशेंट के लोअर लिम्ब में पेन बना रहेगा, कंटिन्यूअस। आइडल यू गिव द कंट्रोल कंटिन्यूअस एनाल्जेसिया, जब तक उसका इफेक्ट रहेगा तब तक तो ठीक होगा, लेकिन जिस दिन आपने उसका स्विच ऑफ बंद करेंगे उस दिन उसी समय फिर से पेन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि उसमें आप कोई भी एनाल्जेसिक्स देते हैं तो जो एक थ्रेशोल्ड है एनाल्जेसिया का ब्लड के अंदर, वो थ्रेशोल्ड कोई काम नहीं करेगा, वो थ्रेशोल्ड कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आपने बंद किया वैसे ही सीरम के अंदर से वो फटाफट डिक्रीज होने लगा। कारण कारण ये है कि ये जो नर्व फाइबर से, ये जो स्पाइनल नर्व है, वही यहाँ पर कंटिन्यूअस क्या हो रही, कॉम्प्रेस होती जा रही है। ठीक है, so this is a persistent pain, continuous pain, cancer pain, कैंसर पेन, कंटिन्यूअस अनबियरेबल पेन। मैंने तो बहुत कैंसर वार्ड्स में काम किए हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स पेशेंट्स को दिए हैं, और उस पेन को तो शायद हम नॉर्मल लोग बयान भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेमिनेक्टमी एंड डिस्कैरेक्टमी की बहुत सारी सर्जरीज करते हैं, तो ये दीज आर ऑल द अनबियरेबल पेन। तो खैर इसके लिए आजकल तो फायदा ये होगी, पीआईवीडी के लिए आप एलएनडी कर देते हैं, लेमिनेक्टमी एंड डिस्कैरेक्टमी कर देते हैं, तो पेशेंट का पेन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जैसा हम लोगों ने बात करी थी, इस पर कभी आएगी, दिस इज द वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन हम लोगों ने जैसे हमेशा बात करी थी कि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर टिश्यू है, टिश्यू डैमेज हो गया, यहाँ पर नोसिसेप्टर्स होते हैं और यहाँ पर एरोजेनिक सब्सटेंस निकलते हैं। वो एरोजेनिक सब्सटेंस नोसिसेप्टर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद वो लेटरल हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न ऑफ द
स्पाइनल कॉर्ड में आके परसीव होता है। परसीव हो जाने के बाद वो स्पाइनल रूट से जाता है, ब्रेन के थैलेमस में घुसता है, क्योंकि थैलेमस ही क्या है, रिले सेंटर है ब्रेन का, यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। थैलेमस में घुसता है, थैलेमस घुसने के बाद वो पूरे ब्रेन के अंदर जाके क्या करता है, वहाँ पर ही उसका एक कोऑर्डिनेशन तो नहीं बोलना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन होता है। फिर वहाँ से वो आता है, रिजल्ट आता है, फिर वो यहाँ वापस आएगा, अपने वेंट्रल हॉर्न में जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस जाएगा, और वापस जाने के बाद हमको पेन का परसेप्शन होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेट थ्योरी। कितनी बार बता चुकी है ये, अब तो रट गया होगा तुम्हें। ओके, तो अब इसमें जो दो अप्रोचेस हम लोग करते हैं सर्जिकल अप्रोचेस में, एक है कारोटॉमी, एक है रेजेक्टोमी, उसी को ध्यान रख के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो कैंसर पेशेंट्स में मोस्टली क्या होता है, सपोज इसी जगह पे कैंसर है, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि छोटे 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 नर्व फाइबर जो दिखते भी नहीं, उसको काटने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब ये होता है कि जो इस सेंसरी न्यूरॉन्स जो उस पेन को लेके जा रही है और थर्मस में जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनोथर्मिक रूट, यानी स्पाइनस से किस में जा रही है, थैलमस में, स्पाइनोथर्मिक रूट, ठीक है। तो स्पाइनोथर्मिक रूट में ये जा रहा है, इसी रूट को अपने को क्या कर, इसी रूट में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसी रूट में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कि इस रूट में जो नर्व फाइबर्स है, या जो ये, अब ऐसे पूरा का पूरा रूट तो खराब नहीं कर सकते ना, पूरा रूट खराब करेंगे सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही जगह से क्यों पेन क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे सेल्स हैं वहां से तो कभी भी सिग्नल जा ही नहीं पाएगा। तो जो यहाँ की स्पाइनोथर्मिक रूट की जो नर्व फाइबर्स होती हैं, उन नर्व फाइबर्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, आइदर बाय लेजर और आइदर बाय ओपन सर्जरी, ठीक है। तो ये अप्रोचेस यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डोटॉमी, ठीक। तो कार्डोटॉमी इज डन स्पेशली इन कैंसर पेशेंट्स, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व फाइबर्स of the spinothalamic root. Is this clear? This is called cardotomy. राइजोटॉमी भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, मगर राइजोटॉमी हम यूज करते हैं किसी भी क्रोनिक पेन के लिए, ऐसा पेन जो पेशेंट को लगातार बना हुआ हो, क्रोनिक पेन, ठीक है। क्रोनिक पेन में हम लोग क्या करते हैं, जो नर्व्स, कुछ नर्व्स ऐसी होती है, नर्व्स यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर ये रूट जा रहा है, स्पाइनल रूट क्या होती है, डैमेज टिश्यू से यहाँ पर ये नर्व फाइबर्स जा रहे हैं और ये डोर्सल हॉर्न में घुसेंगे। इसको आप क्या कर दो, इस रूट को ब्लॉक कर दो, या इस रूट को आप क्या कर दो, डिस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है। डैमेजिंग यानी, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि उस नर्व फाइबर्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे जो स्पाइनोथर्मिक रूट से सेल्स लेकर जा रहा था। तो सेल्स लेकर जाएगा ही नहीं, ब्रेन में परसीव होगा ही नहीं, तो पेन का सिग्नल आएगा ही नहीं, पेन का एहसास होगा नहीं। बट दैट इज डन इन द वेरी लास्ट केस व्हिच इज कॉल्ड कैंसर पेशेंट्स में। राइजोटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, क्रोनिक पेन करते हैं, और ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि जहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है और वहाँ से वो सेल्सेस को लेकर जा रहे हैं डोर्सल हॉर्न में, आप इसको क्या कर दो, डिस्ट्रक्शन कर दो, डैमेज कर दो। तो फायदा ये होगा, क्योंकि ये क्रोनिक पेन का जो कॉज है, आइदर दैट इज आर्थराइटिस, है ना, या बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं, आर्थराइटिस में मान के चलते हैं। तो अब ये तो लगातार बढ़ा रहेगा अनटिल पेशेंट क्या है, जॉइंट रिप्लेसमेंट ना कराए, तो ये तो आपका रेगुलर बना रहेगा। तो अपन इसी नर्व फाइबर्स को क्या करो, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि वो नर्व फाइबर्स जो सेल्स लेकर जा रही हैं किसी भी क्रोनिक पेन के लिए ब्रेन में, उन नर्व फाइबर्स को क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। लेजर से भी डिस्ट्रॉय करते हैं, सर्जिकली भी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और केमिकली भी इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये है सर्जिकल अप्रोच। अगर ये अप्रोच आपको समझ में आया है देन वेल एंड गुड, नहीं आया है
तो जो भी मेरी इस वीडियो को पहला देखेगा, उसे समझ में आया तो वो ऐसे थंब कर देगा कि यस आई अंडरस्टूड। नहीं आया है तो वो लिखेगा कि मैं इसको नहीं समझी हूँ या समझा हूँ तो दूसरे क्या समझेंगे। ओके, बट रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it, comment on it, and please give my energetic subscription, इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।